पीआईए के अफसरान की कितनी सैलरीज हैं, एक पायलट कितनी सैलरी महाना सिक्योर करता है, एक एयर होस्टेस कितनी सैलरी लेती है महाना, जो आलमी जो एयर होस्टेस काम करती हैं पीआईए और उनमें सैलरीज का कितना डिफरेंस है। अब जो अफसरान हैं उनको गाड़ियां अलाउ हैं, जो सीईओ हैं उनको 2 गाड़ियां अलाउ है, फ्यूल अलाउ है, ड्राइवर अलाउ है, दीगर अमला है, उनकी कितनी सैलरी किस किस्म की मराद उनको मिलती है। अभी पीआईए ने जनाब एक खुशखबरी सुनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग कौमी एयरलाइन पीआईए के हवाले से है कि वहाँ पर अफसरान की कितनी सैलरीज़ हैं, टोटल खसारा कितना हो गया, एक पायलट कितनी सैलरी महाना सिक्योर करता है, एक एयर होस्टेस कितनी सैलरी लेती है महाना, और जो दीगर अमला है उनकी कितनी सैलरी, किस किस्म की मराद उनको मिलती हैं, टिकट्स कितनी वो ले सकते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। और थोड़ा सा इसमें जो एयर होस्टेस का खसूसन उसको कंपेयर करेंगे कि जो आलमी इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर जो ख़वातीन जो एयर होस्टेस काम करती हैं, जो केबिन क्रू होता है, उनके साथ के पीआईए और उनमें सैलरीज का कितना डिफरेंस है। मजमूई तौर पर पीआईए में सैलरी के हिसाब से 15 ग्रुप्स हैं, मतलब 15 ग्रुप्स हैं हायरार्की के हिसाब से, जिसके मुताबिक जो है तनख्वाह दी जाती है। जो ग्रुप 1 है उसकी मिनिमम सैलरी मतलब 50,000, मतलब कम से कम पीआईए का कोई भी एम्प्लॉय जो उसकी सैलरी 50,000 है, और मैक्सिमम जो सैलरी है जो पीआईए का एम्प्लॉय ले रहा है वो 20 लाख रुपया है। लेकिन 20 लाख रुपए एक पायलट की सैलरी है, और 50,000 रुपये जो ड्राइवर होगा, जो जैनिटर स्टाफ होगा वहाँ पे सफाई सुथराई वाला, ये कम से कम उस तरह के जो लोग होंगे। अच्छा, ग्रुप जो 2 है उसकी तनख्वाह शुरू होती है 64,000 से और मैक्सिमम जाती है 1 लाख तक। बाकी भी इसी तरह ग्रुप्स हैं, उनकी जो है ना सैलरीज बताई गई हैं। उससे ज़्यादातर एडमिन के लोग हैं, जो मैनेजरियल लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामला देखते हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी और हमारे नज़रों के सामने गुजरते हैं। खसूसन पायलट्स हैं, खसूसन एयर होस्टेस हैं, केबिन क्रू है। अब एक जो पायलट है, पीआईए में 2 तरह के पायलट हैं। कुछ लोग वो हैं जो मुस्तकिल पायलट हैं, और कुछ इस तरह है जो एडहॉक पे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जो मुस्तकिल पायलट है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सैलरी सिक्योर कर रहा है पायलट, उसकी सैलरी 20 लाख रुपए है। और जो सबसे कम सैलरी जो ले रहा है, जो कोई नया होगा, जो फ़्लाइट ऑफिसर होगा जो साथ बैठता है पायलट, मतलब 2-3 लोग जहाज़ के अंदर जो उसको मैनेज करते हैं फ़्लाइट को, उसकी सैलरी जो है वो 4.5 लाख रुपए मतलब के करीब है। मतलब जो मुस्तकिल है मैक्सिमम 20 और मिनिमम 4.5 लाख रुपए। जो एडहॉक पे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे बड़ी तादाद में पायलट्स पीआईए ने हायर कर रखे हैं, उनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 7 लाख रुपए है। दीगर मराद जो होंगी वो इसके अलावा होगी। तो ये अगर हम कंपेयर कर लें आलमी एयरलाइंस के साथ, पाकिस्तानी बहुत सारे पायलट्स वहाँ जाकर खिदमत दे रहे हैं, तो वो शायद डॉलर्स में ले रहे होंगे, उनके साथ कंपेयर करें शायद ये थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जो पीआईए के हालात हैं, जो पीआईए का खसारा है 850 अरब रुपए का खसारा। माजी में गवर्नमेंट ने 600 अरब ऑन भी किए, 200 अरब, उस टाइम 800 अरब था, 200 अरब पीआईए को कहा ज़रा खुद देख लें, लेकिन वो अब 200 भी बढ़ के 250 हो जाएंगे। लेकिन मजमूई तौर पर जिसकी हम बात करें 850 अरब इसका खसारा है। सिर्फ पिछले 5 सालों में 267 अरब रुपए खसारे के तौर पे बीच में मजीद ऐड हो गया। मतलब एक सफ़ेद हाथी, अभी मॉडर्न देख लें जो एयरलाइंस हैं, 50 अरब की बड़ी अच्छी एयरलाइन बन जाती है। कराची एयरलाइन जिस तरह हम अक्सर बताते हैं, मिफ्ता इस्माइल का भी हमने एक व्लॉग में जिक्र किया, बल्कि हमारे जो प्रोग्राम में आए आपको उनका शॉर्ट भी सुनवाया, तो उन्होंने कहा वो तो हम दोस्त मिल के 5-5 अरब डाल के 50 अरब की कराची एयर जो है वो खड़ी कर रहे हैं। तो पीआईए का सिर्फ खसारा ही जो है 850 अरब का है। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो हैं, उनकी मैक्सिमम जो सैलरी है वो 11 लाख रुपए तक इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहा है, और जो मिनिमम है वो 2 लाख पे काम कर रहा है। अगर हम इस पे केबिन क्रू की बात कर लें तो केबिन क्रू में तो एयर होस्टेस, खसूसन इसमें हम उसका तस्करा करेंगे, जो हाईली पेड एयर होस्टेस है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, वो 3,68,000 रुपये उसकी सैलरी है। ये सैलरी है, इसके अलावा इंसेंटिव्स अलग हैं। अगर आप किसी बैरून मुल्क जाकर डेस्टिनेशन पे रुक रहे हैं, जितने दिन रुक रहे हैं, वो जो अलाउंसेस हैं वो भी अलग हैं। ये आपको मैं सैलरी बता रहा हूँ। एवरेज जो हमारे यहाँ केबिन क्रू की पीआईए में सैलरी है वो 1,70,000 रुपये है। अब ये इसका कंपैरिजन अगर हम कर लें तो अब मुझे पीआईए का, मैंने कोशिश की कि इसको मैं फाइंड करूं कि इनका क्या है, कि अगर कोई आपकी एयर होस्टेस या केबिन क्रू जाकर कनाडा में रुकता है, सऊदी अरेबिया में रुकता है, तो उसको किस जो करेंसी है उसके अंदर पैसे दिए जाते हैं। मैंने एक एयर होस्टेस का मैंने इंटरव्यू सुना, वो आई थिंक कतर एयरवेज के साथ काम कर रही थी, तो उन्होंने बताया जनाब कि अगर लेट्स सपोज हम अमेरिका जाकर रुकते हैं, हमारा वहाँ पर ले ओवर है, हमने 48 घंटे रुकना है या अगली फ़्लाइट पे वापस आना है, 24 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, तो वो जितना टाइम है हमें डॉलर्स में पे करेंगे वो लोग।
अगर हम इंग्लैंड में जाके रुकते हैं तो पौंड्स में पे करेंगे, सऊदीया में अगर जाके रुकते हैं तो सऊदी रियाल में पे करेंगे। तो ये अब पीआईए का इसमें क्या है, इस पे मुझे कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हो पाई, लेकिन जब ये बेसिक सैलरीज मैं आपको बता रहा हूँ जो एवरेज 1,70,000 रुपये है, वहाँ जाके जब ये रुकते हैं अलाउंसेस इनको डेफिनेटली मिलते हैं। अब वो कितने मिलते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं थी। अब आगे चल लेते हैं जनाब। ये तो हो गया मजमूई तौर पर खसारा, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाई टिकट्स जो एयरलाइन का हमला है, इनके लिए तो मुफ्त है। ये चले ठीक है, जो बिजली बनाने वाले हैं उस पर आवाज़ें उठ रही थी, उनको बिजली के यूनिट्स फ्री मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो रेलवे वाले हैं उनको रेल की टिकट फ्री मिल जाती हैं, घर वालों पे भी कुछ ऑफ होता है। तो इधर भी ये चीज़ें हैं कि इनको, इनकी फैमिलीज़ को टिकट्स वगैरह में कुछ कंसेशन, या जो खुद अमला है उनको तो 100% भी ऑफ मिल जाता है। बल्कि अभी जो फ्रांस एयरलाइन गई थी, हमारा पहला जहाज़ गया था 4.5 साल बाद पेरिस के लिए, उसमें अफसरान खुद तो गए मुफ्ते में, जो फैमिलीज़ को साथ लेके गए तो जो 2 लाख या 3 लाख का टिकट था वो 4,000 3,000 का वो पेड के तौर पे डाल दिया कि हमने वो पे किया। कोई परसेंटेज इतनी बनती थी, बेसिक टिकट टैक्सेस एक्सक्लूड कर दिए, बाकी जो सारी चीज़ें लग रही थी वो ख़त्म कर दी। सब बेसिक टिकट का भी जाकर 5-10% देकर वो गालबन 3-3 4-4 हज़ार का बन रहा था, और उन्होंने इस तरह भी टिकट जो है वो बाय किए थे। तो ये इनको फैसिलिटीज़ है। अब जो अफसरान हैं जो मैनेजरियल पोस्टों पर हैं, डायरेक्टर्स हैं, जीएम्स हैं, उनको गाड़ियाँ अलाउ हैं, जो सीईओ हैं उनको 2 गाड़ियाँ अलाउ हैं, फ्यूल अलाउ है, ड्राइवर अलाउ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलें, जो अफसरान जो उसको मैनेज कर रहे हैं दुनिया भर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सरकारी सतह पे लोगों को इस तरह की सहूलियत मिली होती हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। अगर वो माशाल्लाह इतने एफिशिएंट हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि वो कहीं और भी जाके काम करें प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन जो खसारा है हम उसको बात कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी पीआईए ने जनाब एक खुशखबरी सुनाई है कि सालाना 112 अरब खसारा है। तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं कि हम इसको जनाब इस साल हम 12 अरब कम करेंगे, बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। जब बेचने की बात है 85 अरब माइंड में रखा कि 85 अरब का बेचना है, लेकिन 10 अरब लगे, वो भी जिस तरह लगे आपको मालूम ही है, वो फ्लॉप हो गया। दूसरी निष्कारी की इस टाइम तैयारी हो रही है। सिर्फ पीआईए के जो ज़राए जो असासे बताते हैं, टोटल मजमूई असासे, जिसमें रोजवेल्ट होटल भी है, जिसमें फ़्रांस की भी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें आपका डिफरेंट दुनिया के डेस्टिनेशन में पीआईए ने जो इमारतें ख़रीद रखी हैं, जो उनके ऑफिसेज़ हैं, अगर उनको सबको मिला लिया जाए तो पीआईए की कुल मालियत जो उनके असासे हैं उनकी मालियत 1 अरब 30 करोड़ बनती है। रोजवेल्ट होटल तो मैंने खुद उसके ऊपर मैंने एक अपना प्रोग्राम भी किया था, किसी दिन वो भी हम उस पर अपलोड करेंगे। ये आप बल्कि कुछ तस्वीर देख भी सकते हैं रोजवेल्ट होटल के बाहर की। तो ये एक पूरा ब्लॉक है, और उस जगह पे मैनहट्टन में यहाँ से टाइम स्क्वायर वॉक करके जाएँ तो 4 से 5 मिनट का डिस्टेंस है। मतलब मैनहट्टन के दिल के अंदर टाइम स्क्वायर बिल्कुल साफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्कुल पास, जो आप फ्रीडम टावर जहाँ बन गया, इतनी एक्सपेंसिव जगह के ऊपर, जहाँ पे एक रात का जो होटल के अंदर आपने एक रूम लेना है $500 से $700 मिनिमम है, वहाँ पे हम उस होटल को नहीं चला पाए। वो हमने पता नहीं वहाँ की कम्युनिटी को पता नहीं किस तरह दिया हुआ है, वहाँ से जो मैक्सिकन या जो इलीगल लोग आ रहे हैं उनको वहाँ ठहरा रहे हैं, इस तरह करके उजाड़ दिया हमने उस चीज़ को, हम उसको भी नहीं चला पाए, इतने हम नाअहल लोग हैं। तो ये इस तरह इमलाक हमारे पास मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। अब जो पीआईए को जो प्लान कर रहे हैं दोबारा दूसरी निष्कारी का, वो ये प्लान है कि इसमें जनाब जो प्रॉपर्टीज़ इनको एक्सक्लूड करके इनको अलग से नीलाम करें, जो पीआईए के जहाज़ और बाकी इस तरह की चीज़ें उनको अलग से करें। पाकिस्तान में पीआईए के पास जो जगह हैं, जो दफातर हैं पीआईए के, पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में जाके देखें, आप लोग अपने शहर में ही देखें, जो पीआईए का ऑफिस है, पीआईए की प्रॉपर्टी है, वो कितनी महंगी जगह पर मौजूद है, सेंटर में शहर के मौजूद होगी। तो ये इमलाक जो हैं बड़ी महंगी इमलाक हैं, अगर इसको अच्छे से बेचें तो अब जो 850 अरब का खसारा है कम से कम वो तो पूरा होता है। अब ये एक अरब जो डॉलर हैं, अब इसको अगर आप उसके देखें कि कितने अरब बनते हैं पाकिस्तानी, जब इसको हम बेचें कितने 100 अरब बनते हैं, तो ये आई थिंक कोई 285 अरब बनेंगे। तो डॉलर के रेट या 280 अरब बन जाएंगे जो डॉलर के रेट बन रहा है, लेकिन फिर भी 850 अरब का आपके पास खसारा है। दूसरी जानिब सैलरीज़ और जो मराहत हैं वो वैसी ही हैं। सैलरीज दोबारा बढ़ाने की बात की, हमने इस पर व्लॉग किया, बहुत से पीआई के एम्प्लॉयज़ ने नीचे आके कहा, क्रिटिसाइज़ किया कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारी सैलरीज बढ़ रही हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। ठीक है, सैलरीज बढ़ाएं, बल्कि मैं कह रहा हूँ इंसेंटिव्स दें, इंसेंटिव्स दें जनाब, सिंगापुर एयरवेज़ की तरह इंसेंटिव्स दें अपने एम्प्लॉयज़ को, कतर एयरवेज़ की तरह, लेकिन चलाए भी उसी तरह ना, आप रेवेन्यू भी जनरेट करें। खसारे में से सैलरीज बढ़ाएं या खसारे में से मराहत जस्टिफाइड नहीं है। थैंक यू सो मच।